सोचो तुम नेटफ्लिक्स ओपन करते हो और तुम्हें लगता है कि तुमने सारी साईफाई मूवीज देख रखी है, लेकिन सच ये है कि नेटफ्लिक्स अपनी लाइब्रेरी के अंदर कुछ माइंड ब्लोइंग साईफाई मूवीज छुपाए बैठा है जो एल्गोरिदम के नीचे दब गई है और शायद तुमने उसका नाम भी नहीं सुना हो। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 अंडररेटेड साईफाई मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स जो तुमने प्रोबेबली मिस कर दी होगी। एंड तक जरूर देखना क्योंकि नंबर 1 मूवी एक्चुअली में एक ग्लोबल साईफाई हिट होनी चाहिए थी। मूवी नंबर 10, ये मूवी एक क्लॉस्ट्रोफोबिक साईफाई थ्रिलर है जहां सबसे बड़ा विलन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई कंट्रोल्ड घर है। स्टोरी फॉलो करती है एक स्ट्रेस्ड स्मार्ट लड़की को जिसे किडनैप करके एक अल्ट्रा मॉडर्न हाउस में रखा गया था। शुरू में लगता है कि विलन एक आदमी है, लेकिन धीरे धीरे क्लियर होता है कि असल कंट्रोल घर के पास है। लाइट्स, डोर, टेम्परेचर, पनिशमेंट, सब कुछ एक लर्निंग एआई के हाथ में। यह मूवी एक साइकोलॉजिकल चेस गेम भी बन जाती है जहां एक साइड पर है एक डेस्परेट ह्यूमन और दूसरी साइड पर है एक इमोशनलेस मशीन जो हर मूव से सीख रही है। स्टोरी परफेक्ट नहीं, लेकिन नियॉन स्टाइल विजुअल, फास्ट पेसिंग और कॉन्ट्रास्ट माइंड गेम्स मूवी को काफी एंगेजिंग बना देते हैं। अगर तुमको एक्स मशीन टाइप साईफाई मूवीज पसंद है तो ये मूवी तुम्हारे लिए है। मूवी का नाम है ताऊ। मूवी नंबर 9, अब थोड़ा स्केल बड़ा करते हैं। ये मूवी प्रूव करती है कि बिग बजट साईफाईज सिर्फ हॉलीवुड की मोनोपोली नहीं है। स्टोरी सिंपल है, एक एलियन प्लांट अर्थ पर क्रैश करता है और एक स्पेशल मिलिट्री स्क्वाड को हाई टेक मैक सूट्स पहनकर उसे रोकना होता है। बस यहाँ डीप फिलोसफी और इमोशनल ड्रामा मत ढूंढना, ये मूवी प्योर विजुअल स्पेक्टल है। आयरन मैन स्टाइल सूट, हैवी वेपन्स और एलियन एपोकलिप्स के बीच फुल ऑन एक्शन। अगर तुमको पैसिफिक रिम या एलियन जैसी मूवीज पसंद है तो बस दिमाग ऑफ करो, वॉल्यूम बढ़ाओ और विजुअल्स एंजॉय करो। मूवी का नाम है वॉरियर्स ऑफ फ्यूचर। मूवी नंबर 8, इस लिस्ट का सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट शायद इसी मूवी का है। इस दुनिया में टाइम इज मनी सिर्फ लाइन नहीं, ये लिटरल ट्रुथ है। एक बायोटेक कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे आप अपनी जिंदगी के साल किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। अमीर लोग यूथ खरीद लेते हैं और गरीब लोग अपना फ्यूचर बेचकर मजबूर हो जाते हैं सिर्फ आज जिंदा रहने के लिए। स्टोरी फॉलो करती है मैक्स को जो इस सिस्टम के अंदर काम करता है और लोगों को कन्विंस करता है कि वो अपने लाइफ के साल सरेंडर कर दें। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है जब मैक्स की वाइफ को एक मैसिव डेट क्लियर करने के लिए अपनी जिंदगी के 40 साल देने पड़ते हैं। एक ही रात में वो एक यंग वुमेन से एक एल्डर लेडी बन जाती है। ये मूवी स्कैरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मॉन्स्टर्स हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा बिलीवेबल लगती है। इनइक्वालिटी, चॉइस और मॉरलिटी, हर सीन आपको अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। मूवी का नाम है पैराडाइज। मूवी नंबर 7, अब बात करते हैं एक ऐसी साईफाई मूवी की जो क्वाइटली नेटफ्लिक्स पर आ गई और ज्यादा लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। ये मूवी फील होती है जैसे ब्लैक हॉक डाउन और गोस्ट बस्टर को साईफाई ब्लेंडर बना दिया हो। स्टोरी शुरू होती है एक वॉर टॉर्न सिटी से जहां यूएस स्पेशल फोर्सेस एक मिस्टीरियस एनिमी के सामने कंप्लीटली फेल हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि एनिमी इंसान नहीं और ना ही कोई नॉर्मल क्रीचर है। यह इनविजिबल गोस्ट लाइक एंटिटी है जो सोल्जर्स को सिर्फ टच करके तुरंत फ्रीज कर देती है। बुलेट्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, वेपन्स फेल हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। और तब एंट्री होती है डार्पा साइंटिस्ट की जो साइंटिफिक अप्रोच से सुपर नेचुरल थ्रेट्स को समझने की कोशिश करता है। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये एक सुपर नेचुरल चीजों को भी हार्ड साइंस के एंगल से ट्रीट करती है। फाइनल एक्ट में जब सोल्जर्स फुल साईफाई आर्मर पहनकर एक मैसिव मिशन पर जाते हैं तो मूवी प्योर वीडियो गेम एनर्जी में आ जाती है। क्रीचर्स डिजाइन स्कैरी है, मिलिट्री टैक्टिक्स बिलीवेबल लगते हैं और एक्शन बिल्कुल टाइट रहता है। अगर तुमको मिलिट्री साईफाई प्लस स्ट्रॉन्ग वीएफएक्स पसंद है तो इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करना। मूवी का नाम है स्पेक्ट्रल। मूवी नंबर 6, अब स्केल तो छोटा है लेकिन आइडिया बड़ा हो जाता है। ये मूवी एक टाइम लूप थ्रिलर है जो ऑलमोस्ट पूरी एक अपार्टमेंट के अंदर सेट है। स्टोरी एक आदमी को फॉलो करती है जो एक वायलेंट होम इन्वेजन के दौरान मार दिया जाता है और अगले ही सेकंड वो फिर से उसी जगह जाग जाता है। सेम डे, सेम लोग, सेम सिचुएशन। शुरू में उसका गोल सिर्फ सरवाइव करना होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि ये लूप किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं, ये सब कनेक्टेड है एक एक्सपेरिमेंटल मशीन से जो
उसने खुद ही क्रिएट की थी। हर रीसेट के साथ उसे ज्यादा यादें याद रहने लगती है, छुपे हुए बिट्रेयल सामने आते हैं और स्टेक धीरे धीरे अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा होने लगता है। इस मूवी की ब्यूटी यह है कि सेम जगह सेम कैरेक्टर के साथ हर लूप में कुछ ना कुछ बदलता रहता है। अगर तुमको एज ऑफ टुमारो या सोर्स कोड जैसे टाइम लूप्स कॉन्सेप्ट पसंद है लेकिन एक इंटीमेट और हाई टेंशन वर्जन चाहते हो तो ये मूवी जरूर देखना। मूवी का नाम है ARQ। मूवी नंबर 5। अब इमेजिन करो तुम आंख खोलते हो और तुम एक कॉफिन साइज मेडिकल पॉड के अंदर बंद हो। तुमको याद नहीं तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए और बाहर का वर्ल्ड कैसा है। सिर्फ एक चीज क्लियर है, तुम्हारी ऑक्सीजन रैपिडली खत्म हो रही है। इस मूवी में एक ही कैरेक्टर है, एक ही लोकेशन है और एक AI सिस्टम है जो ठंडा, इमोशनलेस और रूल्स के अलावा कुछ नहीं मानता। हर सवाल जो वो पूछती है एक नया क्लू देता है और हर नया क्लू सिचुएशन को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना देता है। इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन। एक्टर पूरी फिल्म सिर्फ पैनिक, फियर और डेस्परेशन के दम पर कैरी करता है और जब तुमको लगता है कि तुम स्टोरी समझ चुके हो, मूवी एक ऐसा ट्विस्ट ड्रॉप करती है जो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देती है। अगर तुमको बरीड या 127 आवर्स टाइप मूवीज पसंद है तो ये साईफाई एक परफेक्ट वर्जन है तुम्हारे लिए। मूवी का नाम है ऑक्सीजन। मूवी नंबर 4। ये मूवी शुरू होती है एक नॉर्मल क्राइम थ्रिलर की तरह। एक सिटी में एक मिस्टीरियस सीरियल किलर एक्टिव है और एक डिटेक्टिव उसके पीछे लग जाता है। कुछ टाइम बाद डिटेक्टिव फाइनली किलर को ट्रैक कर लेता है, किलर मारा जाता है और लगता है केस क्लोज हो गया। लेकिन यहीं पर स्टोरी ट्विस्ट लेती है। कुछ साल बाद वही किलर बिना जरा सा भी बूढ़ा हुए फिर से अपीयर होता है। सेम फेस, सेम पैटर्न, सेम मर्डर्स। हर 9 साल के गैप पर एक साइकिल रिपीट होता रहता है। जैसे जैसे मिस्ट्री ओपन होती है, डिटेक्टिव की ऑब्सेशन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। उसकी पर्सनल लाइफ स्लोली डिस्ट्रॉय होने लगती है और रियलिटी खुद ही डिस्टॉर्ट होने लगती है। इस मूवी की सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि ये अपने साईफाई एलिमेंट को छुपा कर रखती है। ज्यादा टाइम तक ये एक ग्राउंडेड क्राइम ड्रामा लगती है जिसमें ऑडियंस भी प्रोटैगनिस्ट की तरह कंफ्यूज रहती है और जब फाइनली सच सामने आता है कि क्यों, कैसे और किस प्राइस पर यह सब हो रहा है तो इम्पैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर तुमको लूपर या प्रेस्टिनेशन जैसे मूवीज पसंद है जहां मिस्ट्री पहले बिल्ड होती है और साईफाई का बाद में रिवील होता है तो ये मूवी तुम्हारे लिए है। मूवी का नाम है इन द शैडो ऑफ द मून। मूवी नंबर 3। अब एंट्री होती है लिस्ट की सबसे स्टाइलिश, वियर्ड और यूनिक साईफाई मूवी की। नेटफ्लिक्स ने इसे क्वाइटली रिलीज किया और ऑनेस्टली ज्यादा लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। यह मूवी एक जॉनरा बैंडिंग कॉकटेल है। 1970s वाइब, डार्क कॉमेडी, साईफाई कॉन्स्पिरेसी और शार्प सोशल कमेंट्री। स्टोरी फॉलो करती है 3 अनलाइकली कैरेक्टर्स को जो एक्सीडेंटली एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी डिस्कवर कर लेते हैं। वो एक अंडरग्राउंड गवर्नमेंट लैब तक पहुंच जाते हैं जहां लोगों को लिटरली क्लोन किया जा रहा था ताकि पॉपुलेशन का कंट्रोल किया जा सके। जैसे जैसे ट्रुथ बाहर आता है मूवी और भी ज्यादा वाइल्ड होती जाती है। डायलॉग्स रेजर शार्प हैं, ह्यूमर डार्क है और परफॉर्मेंस काफी मेमोरेबल। एक ही एक्टर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ हिमसेल्फ प्ले करता है और इतनी कन्वेंसली करता है कि आप भूल जाते हो कि सेम एक्टर है। मूवी को देखते वक्त स्ट्रेंजर थिंग्स की वाइब आती है लेकिन टोन ज्यादा ग्रीटी, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा फियरलेस है। ये मूवी सिर्फ साईफाई नहीं, ये पावर, आइडेंटिटी और कंट्रोल पर एक सॉलिड कमेंट्री भी है। मूवी का नाम है द क्लोन्ड ट्रायन। मूवी नंबर 2। अब बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जो तुमको AI और पेरेंटिंग के फ्यूचर पर डाउट करने पर मजबूर कर देती है। स्टोरी सेट होती है अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जहां एक टीनेज गर्ल को रोबोट जैसे रखा गया था। इस रोबोट का नाम मदर का मानना है कि ह्यूमैनिटी खुद को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और अब नई ह्यूमैनिटी को सही तरीके से रेस करना जरूरी है। इस लड़की के लिए मदर सिर्फ एक मशीन नहीं, उसकी माँ है। लेकिन एक दिन बाहर की दुनिया की एक इंजर्ड वुमेन फैसिलिटी में आ जाती है और वो लड़की को बताती है कि रोबोट्स ह्यूमैनिटी के सेवियर नहीं बल्कि शायद वही रीजन है जिसकी वजह से दुनिया खत्म हुई। यहीं से मूवी एक इंटरेस्टिंग ट्रस्ट गेम बन जाती है। किस पर भरोसा करें, मशीन जो लॉजिकल लगती है या इंसान जो इमोशनल है। इस मूवी की सबसे स्ट्रॉन्ग बात है इसका रियलिज्म। रोबोट्स CGI नहीं है, वो एक रियल प्रैक्टिकल सूट है, इसलिए हर इंटरेक्शन डिस्टर्बिंगली रियल लगता है। ये मूवी एक्शन से ज्यादा आइडियाज पर फोकस करती है। कंट्रोल, मॉरलिटी, पेरेंटिंग और गुड का मतलब क्या होता है जब AI डिसाइड कर रहा हो। एंडिंग डार्क है, अपसेटिंग है और काफी टाइम तक दिमाग में रहती है। मूवी का नाम है आई एम मदर। मूवी नंबर 1 इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी। ऑनेस्टली एक ग्लोबल साईफाई हिट होनी चाहिए थी। कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ आइडिया सुनकर ही इंटरेस्ट आ जाता है। फ्यूचर में ओवर पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट ने 1 चाइल्ड
पॉलिसी इन्फोर्स कर दी है और अगर किसी फैमिली के यहाँ एक से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो उसे परमानेंटली रिलोकेट कर दिया जाता है। अब इमेजिन करो, एक फैमिली सीक्रेटली 7 आइडेंटिकल सिस्टर्स को पैदा करती है। इन सबको एक ही आइडेंटिटी दी जाती है, सब एक ही नाम यूज करते हैं और एक ही जिंदगी जीते हैं। रूल्स सिंपल है, मंडे नाम की लड़की सिर्फ मंडे को बाहर जाएगी, ट्यूसडे सिर्फ ट्यूसडे को, और ऐसे ही हर एक सिस्टर का एक फिक्स डे होता है। बाहर दुनिया के लिए वो सब सिर्फ एक लड़की होती है। घर के अंदर वो अपनी असली आइडेंटिटी जीते हैं, लेकिन एक दिन मंडे घर वापस नहीं आती और बस यहीं से मूवी एक इंटेंस साईफाई थ्रिलर बन जाती है। बाकी सिस्टर्स को एक तरफ मंडे का सच ढूंढना होता है और दूसरी तरफ अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होती है, क्योंकि उनका सीक्रेट्स बाहर आ गया तो सिर्फ एक नहीं सबको खत्म कर दिया जाएगा। एक्शन ब्रूटल है, टेंशन लगातार बना रहता है और सबसे इंप्रेसिव बात, एक ही एक्टर ने सारी सिस्टर्स को अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ प्ले किया है, जो कि तुम भूल जाते हो कि ये एक ही इंसान है। ये मूवी सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं, एक इंडिविजुअल कंट्रोल और फ्रीडम पर भी काफी स्ट्रॉन्ग सवाल उठाती है। और अगर तुम इस पूरी लिस्ट में से सिर्फ एक मूवी देखने वाले हो तो ऑनेस्टली ये वही मूवी होनी चाहिए। मूवी का नाम है व्हाट हैपेंड टू मंडे। ये थी टॉप 10 अंडररेटेड साईफाई मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स जो शायद एल्गोरिदम ने तुमसे छुपा ली, लेकिन अब नहीं। अब तुम बताओ इनमें से कौन सी मूवी तुमने पहले देख रखी है, और अगर कोई साईफाई मूवी है जो तुम्हें लगता है कि इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर तुमको माइंड बेंडिंग साईफाई, डार्क थ्रिलर्स और हिडन नेटफ्लिक्स जेम्स पसंद है तो चैनल पर और भी वीडियोस मिलेंगे जो तुम्हें पसंद आएंगे। और टॉप 10 नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।